बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया गया, उसी का ये खुन्नस अपना निकाल रहे हैं। मुक्ति मोर्चा न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी अच्छे तरीके से जीत को दर्ज करेगी। उनका लोग आकर के यहाँ पर अपनी भागीदारी और सहभागिता निभा रहे हैं। चुनाव को लेकर ही अगवा नेता को जेल में डाला गया। आज आप लोग कई दिन से उपवास कार्यक्रम में हैं। आज उपवास का कार्यक्रम 21वां दिन चल रहा है और 21वां दिन से पूर्व में भी कई कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया गया और आम जनता का इसमें काफ़ी सहयोग है और सहयोग मिल रहा है। यहाँ जो आदिवासी है, मूलवासी हैं, उनका कहना है कि हमारे नेता जो हैं निर्दोष हैं और उनको जल्दी से जल्द रिहा कराया जाए। उसी के तहत ये कार्यक्रम भी जारी है। चुनाव बहुत नज़दीक है और आपके अगुआ जो नेता हैं वो जेल में हैं। चुनाव को कैसे फिर निपटेंगे आप लोग? देखिए, चुनाव को लेकर ही अगवा नेता को जेल में डाला गया, लेकिन यहाँ बीजेपी का जो पासा था वो उल्टा हो गया। जेल में डालने के बाद जितना जन समर्थन हमारे नेता को प्राप्त हो रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का काया पलट हो गया और जो सोच था इसका वो अपोजिट चला गया। तो क्या लगता है चुनाव में कैसे देखेंगे आप लोग, बीजेपी या फिर? नहीं, देखने वाली बात क्या है, ये तो दिखेगा और चैनल, आप लोगों का चैनल के माध्यम से दिखेगा कि आने वाला जो निकट चुनाव है उसमें बीजेपी का क्या यहाँ कद रहता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का क्या कद रहता है, वो दिखेगा। सर्वविदित है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम जुबैर अहमद है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष है खूंटी। आंदोलन के दौरान आपका पैर भी टूट गया है, उसके बाद भी हौसला कम नहीं हुआ है। देखिए, हम लोग गुरु जी के सिपाही हैं और आंदोलन के दौरान जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चला करता था तो हम लोगों को पुलिस की लाठियाँ भी पड़ती थी, कुंदा से भी मार खाते थे और बहुत तरह से हम लोग प्रताड़ित भी होते थे, लेकिन हम लोगों का जोश उस वक्त ख़त्म नहीं हुआ था। और आज जब हेमंत जी को जेल में डाल दिया गया है तो जज्बा वही पुराना वाला जिंदा हो गया है और हम लोग पार्टी के, मैं ही नहीं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में रहे, लेकिन सारे लोग देखिए आज उपवास का 21वां दिन है और पूरा खचाखच लोग आकर के यहाँ पर अपनी भागीदारी और सहभागिता निभा रहे हैं। ये देखने वाली बात है। आप लोग लगातार उपवास में बैठे हैं, आज 21 दिन हो गया है। आपके अगुआ जो हैं हेमंत सोरेन जेल में हैं ईडी कार्रवाई में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती कार्रवाई नहीं बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया गया, उसी का ये खुन्नस अपना निकाल रहे हैं और जबरदस्ती झारखंड में जो खनिज संपदा है उसको हड़पने के लिए हेमंत सोरेन का एक बहाना है। निर्दोष है फिर भी इनको जेल में डाला गया है और यहाँ का खनिज संपदा को अडानी और अंबानी का देने का ये प्लान जो इनका फेल हुआ है, इसके लिए इनको जेल में डाला गया है। चुनाव नज़दीक है, आपके जो लीडर हैं जेल में हैं, तो क्या उनका कमी खलेगा या फिर आप लोग चुनाव में कैसे डट के मुकाबला करेंगे? झारखंड का एक आदिवासी मूलवासी हेमंत सोरेन है और कल्पना सोरेन है, शिबू सोरेन है, एक आदिवासी और मूलवासी। तो दादा अगर जेल में है, उनका डबल जज्बा यहाँ के झारखंड वासियों के खून में है। पूर्व हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? और 2024 में का उन्हीं के उनको आना तो था ही। जिस तरह से जब महात्मा गांधी जेल में रहते थे, कस्तूरबा गांधी ने जिस तरह से अपना मोर्चा संभाला था, फूलो जानो ने जिस तरह से ज़रूरत पड़ने पर अपना मोर्चा संभाला था, तो आज ज़रूरत है, इसीलिए उनका आना
इतना दुख के बाद भी झारखंड वासियों के बीच में, झारखंडियों के बीच में रहना हम बहुत ही सराहनीय समझते हैं। हम चाह रहे थे कि भाभी आए, फील्ड में आई, हम बहुत खुश हैं। परिचय दीजिए, नाम बता दीजिए अपना। स्नेहलता कंडोलना, खुटी से। उपवास कार्यक्रम भी चल रहा है जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए हैं, लेकिन इसी बीच में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो हैं सक्रिय राजनीति में दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जिस तरीके से झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल में उनको भेजा गया, उसके बाद जो है हमेशा से एक तरह से मतलब आपस में बातचीत होना, पार्टी के अंदर कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द उनकी पत्नी माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी का झारखंड मुक्ति मोर्चा में मतलब उनको सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा जोरों पर थी, और वो समय आया और वो पिछले दिनों गिरिडीह में जो है उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और ये एक हम कह सकते हैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए एक अहम घटना है, एक अहम मतलब हम कह सकते योजना है। और उनके आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक खालीपन जो दिखाई दे रहा था, जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल गए, एक खालीपन दिख रहा था, एक धुंधलापन दिख रहा था, एक मतलब लग रहा था कि आने वाले समय में क्या है। मगर ये सारी चीज़ों को जो है उनके आने से सब कुछ दूर हो गया है। उनका आना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बहुत बड़ा हम कह सकते ताकत मिलने वाला है, एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। और उनके साथ साथ जैसा उनका स्वभाव है, जैसे उनकी योग्यता है, जैसा उनका व्यवहार है, बोली चाल है, इन सब से हम लोग इसी चीज़ को हम लोग मान के चल रहे। और यही होगा कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और संगठित होकर जो है वो कार्य करने जा रहा है उनकी अगुवाई में। और आने वाले समय में जो दो चुनाव नज़दीक है, हम लोग दोनों चुनाव में डटकर हम लोग मुकाबला करेंगे। सारे कार्यकर्ता एकजुट है और हम लोग इस चीज़ को हम लोगों ने ठान लिया है कि इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी अच्छे तरीके से जीत को दर्ज करेगी उनकी अगुवाई में। और हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हम लोग और सक्रिय रूप में हम अपनी भाभी कल्पना जी को हम लोग देखना चाहते हैं कि वो हर जिला में, हर प्रखंड में जाकर जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं से मिले और हर एक कार्यकर्ताओं के मनोबल को वो जो है ऊंचा करने का काम करे। जो मनोबल हमारे माननीय हेमंत जी के जेल जाने से जो थोड़ी कमी आई है, जो निराशा आई है, वो सब दूर हो और हर एक कार्यकर्ता जो है पूरे बल के साथ में, पूरी ताकत के साथ में अपना जो है आने वाले जो चुनाव है उसमें वो लोग कार्य करने पाए। परिचय। सुजीत कुजूर, रांची जिला सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा झामुमो।